वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आएगी। हाँ, कुछ दिनों से मेरी वीडियो थोड़ी सी अजीब हो रही है, आई नो, क्योंकि मैं ना मुंह से सांस ले रही हूँ गाइस। नाक मेरा पूरा बंद है, तो इसीलिए ना मुझे सांस और बात करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है और कहानी एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लग रहा है और अजीब हो रहा है। तो कुछ दिन मतलब मैनेज कर लीजिए। मैं बहुत कुछ खा रही हूँ गला ठीक करने के लिए, ठंड ठीक करने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डेमन लव का 23वां पार्ट। तो हमने लास्ट में देखा था कि जॉन्गकुक उन डेमोन्स के साथ बात कर रहा था और वो डेमोन्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हाँ उन्हें पता था कि अभी जॉन्गकुक कितना गुस्से में है और उनकी भी गलती है। क्यों आग में जाके हाथ घोट डाला था। तो इसीलिए ना जॉन्गकुक ना उन्हें ना उनकी रूह वो खींच रहा होता है और थोड़ा सा बचा के रखता है। तो मतलब ऐसे करता है ना, वो रूह खींच सकता था तो क्या करता है, वो डेमोन्स की मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना रूह खींच रहा था। तो उसकी मतलब 2 मिनट पहले थोड़ा सा, 2 मिनट बाद थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करके ना उनको बहुत टॉर्चर करता है। तो आर्यन बोलता है जॉन्गकुक हमें कहीं जाना होगा, हमें को थोड़ा सा काम है। तो ना जॉन्गकुक का फिर ना बोलता है मैं तुम्हें बाहर ब्याह के मारूंगा फिर से, ओके। तो ना शुआ बोलता है नहीं जॉन्गकुक, ख़त्म कर दे अभी, क्योंकि दोबारा फिर तुझे टाइम नहीं मिलेगा। हमें बहुत से टाइम की ज़रूरत है, हमें और भी बहुत सारे काम है, इसे ख़त्म कर। तो ना वो डेमोन्स बहुत डर जाते, वो बहुत वीक हो चुके थे, उनकी बॉडी तो एकदम उठ ही नहीं पा रही थी। तो ना जॉन्गकुक बोलता है ओह सो सैड। जॉन्गकुक तो तुझे तो शुगर यंग अभी मारने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्या करता है ना, तो एक ही साथ में जॉन्गकुक ना सबके मार देता है और बोलता है कि दैट वाज रियली नॉट फन। एक झटके में मारना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ना शुगर बोलता है कि हाँ हमें अभी बहुत सारे काम हैं, तो चल काम ख़त्म करते हैं। इनके पीछे एक बड़ा रहा तो बहुत देर हो जाएगी। तो ना फिर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। फिर जॉन्गकुक चला जाता है तो ना मतलब दूसरी साइड तेहंग क्या कर रहा था। तेहंग घर आने के बाद ना उसके मॉम डैड के साथ बहुत अच्छा सा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। खाना तो पहले ही खा चुका था वो। तो उसकी मॉम बोलती है कि आज तुम हमारे दोनों के साथ रहोगे। उसकी मॉम डैड उसे बहुत मिस कर रहे थे। तो ना तेहंग भी हाँ बोल देता है। तो ना तेहंग उसके मॉम डैड के साथ जाके सो जाता है। वो बीच में था जॉन्गकुक और मतलब तेहंग और तेहंग के मतलब तेहंग बीच में, उसके डैड एक साइड, उसकी मॉम एक साइड। उनको बहुत मिस किया था उनके बेटे को वो, इसीलिए ना फिर ना रात के 3 बजे थे। तो जॉन्गकुक आया था तेहंग को देखने के लिए। उसे काम करते करते इतने बज गए थे, तो इसीलिए ना उसे अभी तेहंग को देखना था। जब तेहंग के कमरे में जाता है तो ना वहाँ नहीं पाता, तो ना घबरा जाता है। तो ना वो अपने शक्तियों को इस्तेमाल करके देखता है कि तेहंग कहाँ है। तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड के पास है वो। तो ना जॉन्गकुक के पास बहुत सारी ताकतें थी, तो ना वो इनविजिबल भी हो सकता था। तो इसीलिए ना इनविजिबल होके मिस्टर और मिसेस किम के रूम में जाते हैं। तो ना देखते हैं कि तेहंग बीच में एक बेबी की तरह सो रहा है और उसके मॉम डैड उसे हक करके सो रहे हैं। तो ना उसे बहुत अच्छा लगता है कि मिस्टर किम और मिसेस किम इतना याद कर रहे थे तो तेहंग के साथ ही सो गए। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और इमोशनल होने के बाद ना फिर तेहंग क्या करता, तेहंग ना थोड़ा सा हिलता है और अपने डैड को जाके हक कर देता है। तो ना उसके डैड भी उसे कर लेते हैं। तो ना जॉन्गकुक ना वहाँ से
चला जाता है क्योंकि उसे पता था अभी वो वहाँ पे बैठ के टैंग को देख नहीं सकता, इस तरह कि मेरा मिसेस किम कभी भी उठ सकते हैं। तो ना तैयार जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो ना जंगकुक घर आता है तो ना सब लोग पूछते हैं इतनी जल्दी आ गए तो ना बोलता है कि थे हम उसके मॉम डैड के साथ सो रहा है। तो बोलता है ओह कितना क्यूट है ना तियांग, वो अपने मॉम डैड के साथ सो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही है ना। तो बोलता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ना तियांग बोलता है कि हाँ तियांग बहुत खूबसूरत लग रहा था भाई साहब, तुम लोगों को पता है वो एकदम ना क्यूट सा बेबी जैसा दिख रहा था उसके मॉम डैड के बीच में। तो ना जिन बोलता है वो बेबी ही है। तो ना बोलता है कि कल क्या करना है, बोलता है कि कल क्या करना है ये मुझे कैसे पता, अब अब अपने अपने काम में बिज़ी रहिए, मुझे क्या पता। तो ना जिन बोलता है कि आंटी ने हमें इनवाइट किया है कल। तो बोलता है ओके चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो ना आर्यन बोलता है कि जंगकुक मिस्टर किम तुझसे बात करना चाहते थे, क्या तुझे कुछ पता है कि वो क्यों बात करना चाहते थे। तो बोलता है नहीं है, आई हैव नो आइडिया कि वो कैसे बात करना चाहते हैं। तो ना इसीलिए ना जो आर्यन बोलता है कि मुझे लगता है मिस्टर किम तुझे पसंद करता है तियांग के लिए। तो फिर ना जंगकुक बोलता है सच में हाँ आपको ऐसा लगता है। तो ना आर्यन बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने मिस्टर किम की आंखों में देखा है कि वो तुझे पसंद करते हैं तियांग के लिए, वो तुझे पसंद करते हैं क्योंकि तो तियांग का बहुत ध्यान रखता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाता है सबको। तो बोलता है ना जंगकुक ना आखिर अपनी रोल करता है, बोलता है हाँ प्लीज़ ऐसे मुझे चीज़ों पे मत बोलिए। तो बोलता है कि आई नो तुझे अच्छा बोलना तुझे अच्छा नहीं लगता। तो ना सब लोग हंसने लगते हैं। तो जिन बोलता है गाइस जाके सोने का थोड़ा सा नाटक ही कर लो, थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग की तरह रह लेते हैं, जाओ जाओ। तो ना वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं। हंसते हंसते ना वो सब अपने अपने कमरे में जाके प्रिटेंड करते हैं वो अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। तो बोलते हैं लीज़ा बोलते हैं कि यार ह्यूमन वर्ल्ड में इतने साल रहने के बाद भी ह्यूमन नहीं बन सके हम। तो ना और सब लोग बोलते क्योंकि हम ह्यूमन ही नहीं हैं तो इसीलिए ह्यूमन नहीं बन सके। तो ना सब लोग हंसते हंसते अपने रूम में जाके मतलब सोने का मतलब दिखाते हैं कि हाँ सो रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि लीसा जेनी जीसू रोज़ी जंगकुक आरएम शुगर होबी जिन जिमिन ये सब एक डेमोन्स है और बहुत ही हाई रिकमेंड डेमोन है, बहुत ही हाई लेवल के। उनके ऊपर कोई नहीं होगा, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कि डेमोन किंग है जो जंगकुक के डैड है, फिर जंगकुक के डैड के बाद फिर जंगकुक, फिर सब लोग धीरे धीरे उनके रैंक्स होते हैं। तो ना जंगकुक बचपन से ही डेमोन वर्ल्ड में रहा है और वो जब 10 साल का था, मतलब 10 साल का नहीं मतलब उसकी उम्र दिखाते थे तो 10 साल है था उसका, 100 सालों से भी ज़्यादा, 200 सालों से भी ज़्यादा। तो इसीलिए वो मतलब उसकी मॉम की दुनिया में उसकी मॉम एक ह्यूमन थी, जो बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ है। उसकी मॉम की ह्यूमन वर्ल्ड को जानने के लिए जंगकुक आया था और यहाँ पे उसकी मॉम की तरह रहना चाहता था। तो उसके डैड उससे भेज देते हैं। तभी एक दिन जंगकुक तियांग को देखता है। तियांग को देखने के बाद वो जंगकुक जेनी जीसू रोज़ी और लीज़ा को तब
जिन और जिमिन डेमन वर्ल्ड में ही थे, तो इसीलिए उनको नहीं भेजा। और वो चारों थे, तो इसीलिए उनको भेजा था तेंग के पास, तेंग से फ्रेंडशिप करने के लिए। और उन लोगों ने उनके होने वाले किंग की बहुत अच्छे से बात सुनी थी और तेंग के साथ बचपन मतलब 11 साल का तेंग के साथ दोस्ती कर ली थी। तो ना जंगकुक देखता है कि उसकी फैमिली मतलब उसकी मॉम की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि उसकी मॉम जैसे अच्छे बहुत से लोग हैं और बहुत सारे बुरे लोग भी हैं। हर किसी की ज़िंदगी में अच्छी बुरी चीज़ें दोनों होती हैं। लोगों की ज़िंदगी अच्छी होती है या फिर बुरी, वो लोगों की जो काम करते हैं वो डिसाइड करता है। लोग जो बिहेव करते हैं वो डिसाइड करता है। और उसकी मॉम जब उसे सिखाती थी सब, तो उसे मतलब बहुत ही अनयूजुअल लगता था, क्योंकि डेमन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही था, उसके डैड रूल करते थे जो लोगों को पनिश करते थे। बचपन से उसने यही देखा है, यही सीखा है। जब उसकी मॉम की दुनिया में आया तो उसने अच्छी चीज़ें सीखी, बुरी चीज़ें सीखी, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, सब कुछ सीखा। इसीलिए तो जब जोंगकुक को कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो अपने मॉम की अच्छाई के बारे में सोचता है, क्योंकि जोंगकुक एक डेमोन है, उसके साथ हमेशा से नेगेटिव एनर्जी होती है। गाइस प्लीज़ किसी के दिल में मत लेना, ये सिर्फ स्टोरी है, स्टोरी की तरह लेना और खुद के इमोशन के साथ उसे रियल लाइफ से रिलेट मत करना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं दिल में ले लेते हैं और बहुत सारी गालियाँ देते हैं कमेंट्स में और उसे प्राइवेट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। तो बकवास हो गई, काम पे कहानी करते हैं। जब उसे अच्छा नहीं लगता ना तो जोंगकुक क्या करता है, उसकी मॉम की बातें सोचता है, क्योंकि उसकी मॉम बहुत अच्छी थी, बहुत प्रिटी थी, बहुत खूबसूरत ओमेगा थी इस दुनिया की। उसकी मॉम की दुनिया की एक खासियत थी, उसकी मॉम की दुनिया की एक खासियत उसे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि बच्चे जो मतलब कुछ उनकी कोई गलती नहीं होती थी, उनके मासूमियत, उनका अच्छापन, उनकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा थी। जब इंसान बच्चा होता है ना तो सबसे ज़्यादा प्योर होता है, क्योंकि उसके दिल में कोई मैल नहीं होता, उसके दिल में कुछ भी जेलेसी मतलब कुछ भी नहीं होता, ना ही किसी और की कुछ नहीं करते थे। और जंगकुक को यही बात बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो इसी चीज़ों में उसकी मॉम को ढूंढता था, अच्छी अच्छी चीज़ों में उसकी मॉम उसे मिलती थी। तो इसीलिए उसे जब जंगकुक ने तियांग को देखा था तो उसकी मॉम की झलक नज़र आई थी तियांग के ऊपर। तो इसीलिए तियांग को बहुत पसंद करता था। पसंद कब प्यार में बदल गया उसे भी नहीं पता चला। वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाता था जंगकुक तियांग के साथ, और तियांग से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वार्म्थ फीलिंग होती है ना, जैसे एक प्योर सोल से आती है। जंगकुक एक डेमोन था और उसे प्योर और ख़राब में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता था, और तियांग एक प्योर सोल था। तो इसीलिए उसे तियांग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था तियांग से। उसे उसकी मॉम की प्योरिटी तियांग में मिली थी, इसीलिए तियांग से उतना ज़्यादा प्यार करता है। वो सोच भी नहीं सकता, उसकी मॉम उसके छोड़ के जाने के बाद उसकी हंसी गायब हो गई थी,
लेकिन जब तिहंग को उसने पहली बार देखा तो उसने पहली बार मुस्कुराया था। उसे वो फीलिंग आई थी कि उसकी मॉम उसके आसपास है। उसे ऐसा फील हुआ था कि उसकी मॉम उसकी मतलब हर तरह से उसके पास है तिहंग के सामने। और तिहंग डिट्टो उसकी मॉम की जैसा है, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, खूबसूरत, एवरीथिंग ही हैव उसकी मॉम जैसा है वो। इसीलिए तिहंग के साथ वो तिहंग के पास होता है, उसे अच्छा लगता है। और उस जहाँ पे उसे अच्छा लगता है तो वो वहीं पे रहेगा ना। तो इसीलिए जंगकुक इतना सुकून में रहता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा ही होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब